हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विशाल कुमार वर्मा। वेलकम आवर चैनल लीप केमिस्ट्री। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और वे बच्चे जो CSIR नेट, IIT जेम, जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि जो टॉपिक है इससे बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है और हमेशा आता है प्रीवियस ईयर में। तो आज का टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। मैक्सिमम स्टूडेंट को ये पता होता है कैसे डिटरमाइन किया जाए, ठीक है, बट एग्जाम में यहीं पे गलती कर देते हैं। तो आज हम इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे यूजिंग स्टेरिक नंबर मेथड, जिसमें हम ज्योमेट्री और फार्मूला दोनों का यूज करेंगे और दोनों से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बने रहिए। और एक खास बात, किसी भी टीचर का वीडियो देखें या कोई भी वीडियो देखें, उनमें क्या करना है, आपको एट फर्स्ट नोटबुक और पेंसिल लेना है ना, या पेन लेना। आप इस पर इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करते जाएंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आप क्या करते हैं, सिंपल सा ऑर्बिटल डायग्राम या ऑर्बिटल से हम निकालते हैं, ठीक है। हम निकालेंगे यूजिंग स्टेरिक नंबर मेथड। स्टेरिक नंबर का यूज करके, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए तीन नंबर होते हैं। पहला यूजिंग आई को कहते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स। तो इसके बारे में बाद में हम लोग जिक्र करेंगे और ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें बॉन्ड एंगल जाना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड मेथड है स्टेरिक नंबर मेथड, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, ज्योमेट्री से निकालते हैं हम लोग। थर्ड मेथड है स्टेरिक नंबर फार्मूला का। जो नेक्स्ट वन है वो है यूजिंग ऑर्बिटल्स और सबसेल्स, जो आप स्कूल में हमेशा पढ़ते हैं या किसी कॉलेज में पढ़ते हैं। हम आज दोनों के बारे में जिक्र करेंगे, इसके बारे में और इसके बारे में, ठीक है। तो चीज़ को कॉपी करो, आगे देखते हैं। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को पहले हम लोग जानेंगे। सेंट्रल एटम, सराउंडिंग एटम क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता होता है ना, फिर भी थोड़ा जान लेंगे हम लोग। सेंट्रल एटम क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल में जो सबसे कम एटम हो, है ना। पहला तरीका जानने का, जो कम हो वहाँ सेंट्रल एटम वो होगा। फॉर एग्जांपल अगर NH3 में देखें हम, तो यहाँ पे 1 N है और 3 NH3, तो ये हो जाएगा N यहाँ पे सेंट्रल एटम, और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होंगे, ये सराउंडिंग एटम, ठीक है। सराउंडिंग लिखा है। और अगर इस केस में ऐसा हो, सपोज दैट SOCl2, यहाँ पे तो सल्फर एक है, ऑक्सीजन एक है और क्लोरीन दो है। क्लोरीन तो सराउंडिंग एटम है, सल्फर और ऑक्सीजन दोनों में सराउंडिंग एटम कौन होगा, तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होता है वो होता है सेंट्रल एटम। सिडविक का थ्योरी में एक्सप्लेन किया गया था, ठीक है। आई का भी सिडविक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे। आज हम सिर्फ ट्रिक देख रहे हैं और एग्जाम में क्वेश्चन को कम समय में कैसे सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पे देखो, सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिव और ऑक्सीजन दोनों एक ही ग्रुप का, सल्फर बड़ा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। तो यहाँ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा सल्फर का, तो यहाँ सल्फर होंगे सेंट्रल एटम। तो ऐसा हम निकाल सकते हैं सेंट्रल एटम कौन है, सराउंडिंग एटम कौन है, ठीक है। और चलो आगे देखते हैं कुछ और। बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर आप लोगों को पता है क्या होता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर NH3 देखें, तो NH3 ऐसे बनता है, 3 हाइड्रोजन इंक्लूड होते हैं इसमें और 2 लोन पेयर होते हैं। ये नॉन बॉन्डिंग पेयर होते हैं। ये हो गए बॉन्ड पेयर और ये हो गए लोन पेयर। लोन पेयर जिसे नॉन बॉन्डिंग पेयर भी कहते हैं, बट कभी कभी ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन मॉलिक्यूल्स में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में दोनों क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा आगे, अच्छा एक बात का लोग होता है कि ज्योमेट्री कैसे लिखे, जो इनिशियल पीरियड में जो बच्चे नए हैं, तो सिंपल सा है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे
या कोवैलेंसी जिसको कहते हैं, नाइट्रोजन की कितनी होती है 5 होती है, 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सिंपल से आप लोग जान लो नाइट्रोजन कितना होता है, एटॉमिक नंबर 7 मीन्स 2 और 5, एकदम अच्छा वाला कॉन्सेप्ट, सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आगे देखेंगे और दूसरा आइटम हुआ तो सेम कितने हैं 5 है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी बॉन्ड बनाने के लिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से जो सेंट्रल एटम के जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन होता है वही पार्टिसिपेट करता है। 5 इलेक्ट्रॉन से कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है। देखो ध्यान से 3 हाइड्रोजन मतलब 1 2 3 हो गए, 2 बच गए, 5 यहाँ 2 लगा दो। हाइड्रोजन कितने 3 है, 1 2 3 मिला दो। देखो ये हो गया हमारा लोन पेयर LP शॉर्ट में, और ये जो हो गया ये हो गया हमारा बॉन्ड पेयर। और इस तरह हम डिटरमाइन कर सकते हैं स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, शेप को ना कॉपी कर लो, आगे देखते हैं उसके बाद। ओके, जब भी हम यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे हाइब्रिडाइजेशन तो सेंट्रल एटम का ऑलवेज कोवैलेंसी देखेंगे। कोवैलेंसी मतलब किसमें, उसमें वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने मैक्सिमम एटम से वो कंबाइन हो सकता है कोई भी सेंट्रल एटम। ठीक है, वही होता है कोवैलेंसी। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें तो ग्रुप 2 से बात करते हैं, क्योंकि ग्रुप 1 का तो एक ही होगा, है ना। ग्रुप 2 फिर 13 बीच में ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, 14 15 16 17 और 18। तो बात करें हम 2 में कौन से हैं, बेरिलियम कैल्शियम वाले ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे कौन जाएंगे, बोरॉन और नाइट्रोजन, नहीं सॉरी एल्युमिनियम। यहाँ कार्बन हो जाएंगे, यहाँ पे सिलिकॉन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे फास्फोरस, या ऑक्सीजन सल्फर, और भी आप लोगों को पता है क्या होगा नीचे फ्लोरीन। तो फ्लोरीन जनरली सेंट्रल एटम रहना पसंद नहीं करेगा। ठीक है, जनरली नॉट ऑलवेज, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। बात करें ग्रुप 18 में तो ग्रुप 18 में नियॉन है, आर्गन है, कार्बन है, हीलियम, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर जेनन का केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसकी कोवैलेंसी कितने होते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, मात्र 2 इलेक्ट्रॉन इसमें। यहाँ इसका 3 ले लेंगे, इसका हम लोग 4 ले लेंगे, इसका ले लेंगे 5 ले लेंगे, मैक्सिमम 5 मैक्सिमम एटम से ये अटैच हो सकता है। इसका 6 हो जाएगा, और इसके 7 और इसका 8 हो जाएगा। ठीक है, ये बस इतना सा आप लोगों को याद रखना है। ये अगर याद रहेगा तो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो जिसे आता है छोड़ दो, बाकी कॉपी करो। तो चलो आगे हम लोग देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग स्टेरिक नंबर बाय स्ट्रक्चर मेथड। स्ट्रक्चर का मेथड है, कोटा में मैक्सिमम टीचर्स इसको ही पढ़ाते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एक NH3 वाला ही ले लेते हैं, यहीं स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन कोवैलेंसी कितनी होती है, कोवैलेंसी इसकी 5 होती है। तो क्या करना है, 5 है और यहाँ NH3 था, 3 हाइड्रोजन मतलब 3 यहाँ पे अलग कर देंगे हम लोग, और यहाँ पे 1 2 रेस्ट बच गया, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच कर देंगे, 1 2 3, और ये बच गया लोन पेयर। तो टोटल स्टेरिक नंबर इसका निकालते हैं। तो स्टेरिक नंबर में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर याद रखना है। बॉन्ड पेयर में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पेयर लेगा। ठीक है, क्या आएगा, सिग्मा बॉन्ड पेयर्स प्लस लोन पेयर्स। तो देखो सिग्मा बॉन्ड पेयर 1 2 3 हो गए, लोन पेयर कितना 1 4 हो गए। स्टेरिक नंबर 4 मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कैसे लिखेंगे स्टेरिक नंबर के बाद, देखो एक लिखना S में 1 ऑर्बिटल, P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, D में 5 ऑर्बिटल होते हैं। आप जानते हो, पढ़े हो, 1 2 3 4 यहाँ तक चला गया मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ, H2O लेते हैं। सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन है। कोवैलेंसी कितनी होती है, कोवैलेंसी होती है ऑक्सीजन की 6 होती है। कैसे लिखेंगे, ऑप्शन यहाँ लिख देंगे। देखो 2 हाइड्रोजन एटम मतलब 2 यहाँ पे बॉन्ड बना दिया, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है, बाकी 4 बच जाएंगे, 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ये बन गया बॉन्ड और ये बच गया लोन पेयर। तो इसका स्टेरिक नंबर देखो आप लोग कितना होता है, टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 2, प्लस लोन पेयर कितने हैं 2, कितने हो गए 4 मतलब फिर वही कर दो आप लोग, S P P P D D D D ऐसे कर सकते हो, 1 2 3 4 मतलब
sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ऐसे आप निकाल सकते हो स्ट्रक्चर वाला मेथड से, लेकिन क्या होता है इसमें कुछ कुछ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर में टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, इसलिए हम लोग जनरली इसको यूज़ नहीं करते, बाकी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। कुछ और देखते हैं, यहाँ तक कॉपी करो आप लोग, आगे देखते हैं कुछ और हम लोग। ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन एटम क्या होगा, सराउंडिंग एटम जब ये होगा, सराउंडिंग एटम, तो सराउंडिंग एटम का हम लोग ऑलवेज क्या देखते हैं, वैलेंसी देखते हैं। इसका वैलेंसी कितना होता है, वैलेंसी 2 होते हैं। ऑक्सीजन के केस में याद रखना है वैलेंसी कितने होते हैं, 2 होते हैं, और ये एक सिग्मा प्लस एक पाई बॉन्ड बनाते हैं। जब ये कैसा ऑक्सीजन, जब क्या होंगे, ये न्यूट्रल होंगे, ठीक है, इसको याद रखना है, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड। और अगर ऑक्सीजन यहाँ पे, ऑक्सीजन पे अगर n नेगेटिव चार्ज हो, कुछ भी नेगेटिव चार्ज हो, आप सिंपल सा 1 ले लो, जितने ऑक्सीजन पर अगर एक नेगेटिव चार्ज है तो वो सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, है ना, और इस समय उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1। इन पॉइंट को याद रखना है, क्वेश्चंस में यहीं पे स्ट्रक्चर्स वाले में स्टूडेंट फंसने का चांसेस होता है। और इस बात का याद रखना है, पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो प्योर पी ऑर्बिटल से बनता है। फॉर एग्जांपल लेते हैं हम लोग BrO3 माइनस, है ना, इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन बोला जाए तो इसका हाइब्रिडाइजेशन सिंपल से निकाल लेंगे। ब्रोमीन का कितना होता है, कोवैलेंसी ऑफ ब्रोमीन, तो नहीं याद है तो ब्रोमीन किस ग्रुप का है, हैलोजन फैमिली की है। हैलोजन फैमिली कितने होते हैं, 7 होते हैं, तो कोवैलेंसी 7 हो जाएंगे। ऑक्सीजन कितना है, 3 ऑक्सीजन है। इसमें क्वेश्चन पे ये ध्यान देना है, मतलब BrO2 2 ऑक्सीजन न्यूट्रल है और 1 नेगेटिव चार्ज, मतलब एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। चलो इसको देखते हैं। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 7, 2 बॉन्ड बना रहा है, तो ये क्या बना रहा है, एक सिग्मा और एक पाई, 2 हैं तो 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड बनाएंगे, मतलब 4 बॉन्ड्स का यहाँ पे यूज हो रहा है, और ये एक ओनली सिग्मा बनाएगा, ठीक है, इसका याद रखना है। चलो देखो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना हो, मतलब वैलेंसी कितना है, 7, कोवैलेंसी मीन्स 1 2 2 लिख दिया। देखो यहाँ पे 4 और 1 5, 4 बनाएगा, 2 सिग्मा 2 पाई, मतलब 4 यहाँ पे यूज हुआ और एक यूज यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स का, तो 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, 2 ऑक्सीजन न्यूट्रल यहाँ पे, इसलिए 2 डबल बॉन्ड बनाएगा, ये 2 डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, ऐसा हो गया। तो अब यहाँ पे देखो लोन पेयर कितना हो गया, 1, और सिग्मा बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 1 2 3, ये पाई बॉन्ड है 3। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना रहेगा तो इसका स्टेरिक नंबर आप निकाल लो। स्टेरिक नंबर क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड पेयर्स प्लस लोन पेयर्स, कितना है, 3 और 1 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इसकी, बार बार 4 ही आ रहा है, sp3। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं इस मेथड से, ठीक है, बट इस मेथड में रॉन्ग होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। अगर आप परफेक्ट बनाते हो तो सॉल्व हो जाएगा। अब दूसरा मेथड देखेंगे फार्मूला से, उसमें रॉन्ग होने का चांस एकदम ना के बराबर होता है, ठीक है, और वो बहुत यूजफुल है। एग्जाम में हम लोग जिसे सॉल्व करते हैं उस मेथड से हम 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कॉपी करो, फिर आगे देखेंगे। एक क्वेश्चन को और देखते हैं, PO4 3 माइनस, ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। फास्फोरस यहाँ पे कौन है, सेंट्रल एटम है। कोवैलेंसीज की बात करें तो नाइट्रोजन फैमिली का, नाइट्रोजन फैमिली कितना होता है, देख लो 5 होता है, ठीक है। फास्फोरस कितना बना रहा है, 4 बॉन्ड ऑक्सीजन को लिया है, 4 ऑक्सीजन में 3 नेगेटिव चार्ज है, इट मीन्स PO एक न्यूट्रल और 3 ऑक्सीजन पे 3 नेगेटिव चार्ज है। तो मैंने अभी जस्ट बताया कि जो ऑक्सीजन न्यूट्रल होगा वो बनाएगा एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, बाकी तीनों ऑक्सीजन है ना, 3 नेगेटिव चार्ज मतलब 3, ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 3 और 1 4 1 5, पाँचों बॉन्ड बना रहा है। तो मीन्स देखो एक ऑक्सीजन एक सिग्मा एक पाई बना दिया, 3 ऑक्सीजन पे 3 नेगेटिव चार्ज है, 3 ऐसे होंगे, ठीक है। अब इसका देख लो आप लोग, सिग्मा बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, 1 2 3 4, अब पाई बॉन्ड 1। पाई बॉन्ड पेयर से हमें कुछ लेना देना नहीं, हाइब्रिडेशन पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। लोन पेयर कितने, 0,
तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, स्टेरिक नंबर इसका देखो 4104 हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग स्ट्रक्चर। अब बात करें S3PO4, तो जिन्हें आता है, जो इस पर प्रैक्टिस किए, वो सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो इस क्वेश्चन सॉल्व ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन के साथ रहेगा, 3 हाइड्रोजन मतलब 3 ऑक्सीजन के साथ रहेगा। 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, 1 2 3 4 5, 3 ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ और 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ भी हाइब्रिडेशन इसका निकालोगे आप लोग स्टेरिक नंबर, तो आएगा 4। कैसे, 3 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड, एक भी लोन पेयर नहीं है। हाइब्रिडेशन इसकी बात करें तो इसकी sp3 आएगी। तो ये बात हुई यूजिंग स्ट्रक्चर्स स्टेरिक नंबर मेथड। अब हम आगे आप करेंगे फार्मूला वाला। ठीक है, कॉपी करो आप लोग। ओके, आगे देखते हैं हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडेशन बाय स्टेरिक नंबर मेथड बाय फार्मूला। फार्मूला का यूज करेंगे, ये सबसे सुटेबल मेथड होता है और क्विक और फास्ट मेथड होता है। ठीक है, देखते हैं कैसे। स्टेरिक नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 1/2 कोवैलेंसी, CV मीन्स कोवैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम, प्लस M मतलब मोनोवैलेंट एटम, जितना भी मोनोवैलेंट एटम होगा, और प्लस कर देंगे फॉर A मीन्स एनायन, जितना एनायन, कोई भी स्पेसिस एनायन तब बनता है जब वहाँ इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसका जितना नेगेटिव चार्ज होगा वो हो गया एनायन, माइनस C4 कैटायन, है ना। C भी क्या हो गया, कोवैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक देता हूँ मैं, सेंट्रल एटम। उसके बाद यहाँ क्या है, M फिर और मोनोवैलेंट एटम। इसका क्या निकालेंगे हम लोग, नंबर देख लेंगे। ठीक है, मोनोवैलेंट एटम कौन सा होगा, हाइड्रोजन और हेलोजन, X मीन्स हेलोजन्स, और इसके सिवा जो भी रहेगा सराउंडिंग एटम में, है ना। ये किसका, ये सराउंडिंग एटम के बारे में बात हो रहा है, सराउंडिंग एटम। इसके अलावा ऑक्सीजन और डाइवैलेंट होता है, बाइवैलेंट होता है, वो नहीं लिखेंगे हम लोग। ठीक है, A4 नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज या एनायन लिख सकते हैं हम लोग, C4 नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कैटायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज। इसका नंबर लिखेंगे, अलजेब्रिक वैल्यू लिखेंगे, अलजेब्रिक वैल्यूज। ठीक है, ये तो फार्मूला वो यहाँ तक कॉपी करो, उसके बाद हम लोग कुछ आगे देखेंगे कॉन्सेप्ट। चलो आगे हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। एग्जांपल वही लेते हैं NH3 का। उस सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पे, नाइट्रोजन है ना, और कोवैलेंसी इसकी कितनी होती है, 5 है, और सराउंडिंग एटम कौन है, हाइड्रोजन है। देख लो इसका स्टेरिक नंबर निकाल लो, 1/2 कोवैलेंसी नाइट्रोजन की 5 होती है, प्लस मोनोवैलेंट एटम कौन है, हाइड्रोजन, कितना है, 3 है, कितनी हो गई, 8/2 इक्वल टू 4। निकाल लो, अभी बताया मैंने, 3p 5d लिख दो, 1 2 3 4 4 है, मीन्स क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब देखते हैं Br, जैसे हमने देखा था BrO3 माइनस। देखो कितना सिंपल है इस मेथड से। स्टेरिक नंबर निकाल लो, 1/2 सेंट्रल एटम कौन है, ब्रोमीन, ब्रोमीन का कोवैलेंसी कितना होता है, 7 होता है, प्लस मोनोवैलेंट एटम एक भी नहीं है, तीनों कौन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, वाइब्रेंट एटम, ये कुछ भी नहीं लिखेंगे, प्लस नेगेटिव चार्ज, ए मतलब एनायन, आयन नेगेटिव चार्ज 1 है। ठीक है, और कैटायन क्या है, एक भी नहीं, 0। कितने, 7 + 1 8, 8/2 मतलब कितना हो गया, 4, दैट इज sp3 हाइब्रिडेशन। सिंपल था। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं, CO2 माइनस। ठीक है, इसका ऐसा एग्जांपल आता है एग्जाम में, स्टेरिक नंबर एग्जांपल नहीं, क्वेश्चन आते हैं। देख लो, 1/2 कर देंगे। कार्बन, कार्बन का कितना होता है, 4 होता है कोवैलेंसी। यहाँ पे ऑक्सीजन का हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि बाइवैलेंट एटम है। नेगेटिव चार्ज कितना है, 2 लिख दो आप लोग, कितना हो गया, 6/2 इक्वल टू 3। आगे कहानी आप लोगों को पता है क्या करेंगे, 3 मतलब देख लो आप,
ऐसे लिख दो, पी 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 डी 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 1 2 2 3 sp हाइब्रिडाइजेशन, sp 2 p पे गया था, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ऐसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस को आगे और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, यहाँ तक कॉपी करो, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं इसी मेथड से, ठीक है। देखो आप कुछ सेकंड्स में ही सॉल्व कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपका कैलकुलेशन स्पीड कितना फास्ट है। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है ये सबका, ठीक है। इसके लिए देखो स्टेरिक नंबर सिर्फ निकालेंगे, कितना आई है, आई का बैलेंस कोवैलेंसी कितना होता है 7 प्लस मोनोवैलेंट ऑफ क्लोरीन है 2 प्लस 1 1 4 नेगेटिव चार्ज, देख लो 7 2 9 प्लस 1 10 10 इक्वल टू 5 हो गया। अब हो गया मतलब वही आप लोग करो, एस पी 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 डी डी। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को याद हो जाते हैं ये, या नहीं आता तो ये कर लो, देख लो 1 2 3 4 5 मीन्स sp3d हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3d हाइब्रिडेशन, ठीक है। PCl5 का इस तरह बनाओ। अच्छा, जिन बच्चों को ये आ रहा होगा आप लोग वीडियो को पॉज करें और ये कोशिश करें खुद से बनाने का, ठीक है। चलो स्टेरिक नंबर देखो इसका, फास्फोरस का 5 प्लस मोनोवैलेंट क्लोरीन कितने 5 है, वही हो गया 10/2 इक्वल टू 5 मतलब वही आ गया sp3d। अब आ गया SF6, इसका स्टेरिक नंबर निकालते हैं। तो कोवैलेंसी ऑफ सल्फर एटम का कितना होता है, ऑक्सीजन के नीचे है, ऑक्सीजन का 6 होता है, इसका भी 6 हो जाएगा, प्लस 6 फ्लोरीन जुड़ा है, 6 6 12/2 12/2 मतलब आ जाएगा 6 मतलब देखो 1 2 3 4 5 एक 6 मतलब एक S 3 P 2 D मतलब sp3d हाइब्रिडाइजेशन आएगा, ठीक है। सिंपल सा था, आप लोग कर सकते हो। PO4 3- मैंने उधर से स्ट्रक्चर वाला मेथड से बनाया था, इसमें देखते हैं। फास्फोरस नाइट्रोजन के नीचे है, तो कोवैलेंसी कितनी होती है इसकी, नाइट्रोजन की 5 तो इसकी 5, तो स्टेरिक नंबर इसका 5 हो जाएगा। देखो बाइवैलेंट एटम ऑक्सीजन का हम लोग एक भी नहीं लेंगे कैसे, 3 नेगेटिव चार्ज, 3 ऐड कर देंगे मीन्स 8/2 मीन्स 4 मतलब sp3 हाइब्रिडेशन। देखो एक S और 3 P 4 मतलब sp3 हाइब्रिडेशन, सिंपल सा था। अब NO2 प्लस का स्टेरिक नंबर निकालेंगे, नाइट्रोजन का कितना होता है 5 होता है 5। अब देखो फिर ये ऑक्सीजन बाइवैलेंट होता है, उसका नहीं लेंगे हम लोग, ऑक्सीजन काट दो, ये बचा 1, तो 1 क्या करेंगे हम नेगेटिव माइनस कर देंगे, क्योंकि हम बताए थे अभी जब भी केटाइन होगा तब वहाँ पे माइनस करेंगे। 5 1 4 4/2 मतलब 2 मतलब sp हाइब्रिडेशन। देखो 2 कैसे 1 2 sp हाइब्रिडेशन। XeO2F2 जेनन का कितना होता है 8 होता है, प्लस ऑक्सीजन का नहीं लेंगे कट जाएगा क्योंकि बाइवैलेंट है। फ्लोरीन का 2 कितना हो गया 8 to 10/2 इक्वल टू 5 मीन्स वही 1 2 3 4 5 sp3d। उस तरह SOCl2 मैंने बोला था, देखो ध्यान से, इसमें सेंट्रल एटम कौन होगा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, दोनों में इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, इसका ज़्यादा होता है क्योंकि ऊपर है ना। पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है, कम इसका स्टेरिक नंबर निकालेंगे। सेंट्रल एटम यहाँ पे कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, इसका 6 लेंगे, ऑक्सीजन का नहीं लेंगे, क्लोरीन का 2 ले लेंगे, है ना। क्या हो जाएगा 6 to 8/2 इक्वल टू 4 मतलब sp3 हाइब्रिडेशन। तो ऐसे क्वेश्चंस कोई भी आए सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यह एक बात होती है, जब भी जेईई एडवांस में या फिर नेट में क्वेश्चंस देना रहेगा तो वहाँ पे ट्विस्ट करते हैं, वहाँ पे इस मेथड का यूज नहीं करेंगे, किस पे चीज़ पे यूज नहीं करेंगे हम उसको देखना है। ये सब में यूज कर सकते हैं लेकिन कहीं कहीं पे यूज नहीं होता है, कहाँ यूज नहीं होता है उसके बारे में आगे देखेंगे। ओके, अगर हाइब्रिडेशन इसका निकालने बोला जाए, आगे देखते हैं। इसमें बोला गया इसका हाइब्रिडेशन निकालो, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा स्टेरिक नंबर निकाल देंगे। इसका 5 होता है 1/25 प्लस हाइड्रोजन का 3 8/2 बराबर sp3, यही करेंगे लोग, है ना। तो ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो इतने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये ड्रैगो मॉलिक्यूल है, ड्रैगो मॉलिक्यूल, और जितने भी ड्रैगो मॉलिक्यूल होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वहाँ पे s ऑर्बिटल p के साथ इंटरमिक्स नहीं होता है। तो ड्रैगो मॉलिक्यूल क्या होता है, डू नॉट
सो हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो कौन कौन सा होगा? सेकेंड पीरियड छोड़ दो आप लोग, थर्ड पीरियड। सेकेंड पीरियड कौन सा है? ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, है ना, कार्बन, ये सब को छोड़ के थर्ड पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो हाइड्रोजन के साथ हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करते हैं। कौन कौन से होंगे? चलो नाइट्रोजन के नीचे देख लो, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, देख लो सल्फर, ऑक्सीजन के नीचे ये नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन इसको छोड़ के सल्फर, ठीक है, सिलेनियम, टाइटेनियम, सॉरी टेक्नियम, ये सब जितने रहेंगे ये सब में, ये सब के अगर हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए तो ये नो हाइब्रिडाइजेशन, नो हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हम लोग ड्रैगो रूल में आगे पढ़ेंगे। इस एलिमेंट्स को कहा जाता है ड्रैगो एलिमेंट। सिडवे का थ्योरी में भी एक्सप्लेन किया गया, बाकी ड्रैगो में। हाँ, फिशियल 3 में होता है, इसमें होगा sp3, लेकिन pH3 में नहीं होगा। तो ये सब जो एलिमेंट्स जितने भी हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, उनको एक्सप्लेन आगे पढ़ेंगे, बट मेनली ये सब एलिमेंट्स हैं। ग्रुप थर्ड पीरियड थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जितने भी नीचे हैं ना, वो सब के एलिमेंट्स, और भी इधर भी हम ले सकते हैं और उधर भी ले सकते हैं, है ना। जितने एलिमेंट्स हैं वो सब हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करते हैं। इन बातों को याद रखना है, इनको कॉपी करें, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है बार बार, और PH3 तो बहुत बार आया है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं कहाँ स्टेरिक मैथड और स्टेरिक नंबर मैथड हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे, है ना। याद रखना है, एक्सेप्शन वाला केस है एग्जाम में, इसी में एग्जामिनर या जो क्वेश्चन सेटर होते हैं वो फंसाते हैं, ठीक है। फर्स्ट में हमने देखा ड्रैगो मॉलिक्यूल, सेकेंड वन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज, जैसे CH3 हो। इसमें देखो इसका स्टेरिक नंबर निकालोगे आप तो कार्बन का कितना 4 हो गया, हाइड्रोजन का 3.5 है। हाइब्रिडेशन 3.5 कैसे लिखेंगे? तो ये अप्लाई नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। थर्ड वन इज, अगर ऐसा होगा मोर देन वन सेंट्रल एटम, मोर देन वन सेंट्रल एटम, जैसे कि C6H6 है, इसमें भी अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। फोर्थ में सॉलिड मॉलिक्यूल होगा सॉलिड। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं PCl5, अगर ये सॉलिड में हो तो उसका आप लोग गलत होना तय है। वहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या होगा? आप लोग बोल दोगे sp3d हो जाएगा। कैसे? फास्फोरस का स्टेरिक नंबर निकालो, फास्फोरस का क्या हो जाएगा 5 प्लस यहाँ पे 5 डिवाइड बाई 2, 10/2 = 5 होगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा। तो PCl5 कैसे एग्जिस्ट करता है? PCl5 हमेशा एग्जिस्ट करेगा सॉलिड में इस फॉर्म में PCl4 प्लस और PCl6 माइनस, इस दोनों के फॉर्म पाया जाता है। मतलब sp3 हाइब्रिडाइज होगा और साथ में sp3d। इनके बारे में डिटेल्स में हम जब पढ़ेंगे वो डिस्कस करेंगे। कितने हो गए? 1 2 3 4। अब एक हो गया ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, है ना। फॉर एग्जांपल बहुत बार एग्जाम में आया है MnO4 माइनस में, तो इसका आप स्टेरिक नंबर निकाल के देख लो। इसका स्टेरिक नंबर होगा 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2, है ना स्टेरिक नंबर। ऑक्सीजन काट देंगे क्योंकि ऑक्सीजन से लेना देना नहीं है, डाइवेलेंट है। 8/1/8 मतलब 7 + 1 8/2 4 हो जाएंगे, मीन्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हम लोग सिंपल सा लिख देंगे, लेकिन ये नहीं होता है। क्या होता है? D3S हाइब्रिडेशन। तो इसको याद रखिए, काम आएगा एग्जाम में, हमेशा आता है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। एक और बच गए, जब भी स्टेरिक नंबर 7 से ज़्यादा आए वहाँ पे भी अप्लाई नहीं करेंगे। कैसे? एग्जाम्पल हम लेते हैं एक XCF8 देखते हैं। स्टेरिक नंबर निकाल लो। जेनन का कितना होता है
8 होता है कोवैलेंसी, 8 हो गए सल्फ़र के लिए, 2 नेगेटिव है +2 हो जाएंगे, 8 8 16 +2, यहाँ पे हो गए 8 8 16 +2 18, 18/2 = 9। तो यहाँ पे स्टेरिक मेथड वाला रूल अप्लाई नहीं करेंगे। जब स्टेरिक नंबर मोर देन 7 हो तो वहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे इस फॉर्मूला को, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को यहाँ तक आप लोग कॉपी कर लें, इंपॉर्टेंट है। आगे और कुछ देखते हैं हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, लोन पेयर्स एंड सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। बेस्ट पेयर थ्योरी और नेपर थ्योरी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो और हम लोग कुछ साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।